मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका डी फार्मा के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एक गुड न्यूज आ गई है। उसका टाइम टेबल रिलीज हो गया है। टाइम टेबल रिलीज होने के साथ साथ में एग्जाम्स कब कब है उनकी डेट भी आ गई है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए अब अपन को किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम्स में, इन चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना। आपका राजस्थान में RUHS एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। RUHS यूनिवर्सिटी है, वो जयपुर में है, वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो गया है। तो जुलाई के अंदर 23 तारीख से सेकेंड ईयर का फर्स्ट एग्जाम है फार्माकोलॉजी, है ना। 24 तारीख से फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, 24 जुलाई 2024 को फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम है, सीधी सी बात, ठीक है ना। 25 को सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट एग्जाम है, ठीक है ना। फिर वापस अपन 26 को आते हैं, आपके फर्स्ट ईयर डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो फर्स्ट ईयर वालों सुन लो, जिनका सप्लीमेंट्री आ गई थी, ये मौका है वापस सेकेंड ईयर में एलिजिबल होने के लिए, है ना। तो इस मौके को हमें नहीं छोड़ना है। और इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है, एग्जाम्स में कैसे पास होना है। और हम इसी YouTube चैनल से आप लोगों के लिए एग्जाम्स के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास होने की ट्रिक, पास कैसे हो जाए, सप्लीमेंट्री एग्जाम को कैसे क्लियर करें, और इन फ्यूचर हमें फाइनली लाइसेंस कैसे लेना है, आगे एग्जिट एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, सारे के सारे हम इस YouTube चैनल से आप लोगों को बताएंगे। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि भी 26 को आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मेसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का। फिर आता है आपके 27 को बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सेकेंड ईयर वालों के लिए एग्जाम, जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है, ठीक है जी। अब देखते हैं अपन 29 को फर्स्ट ईयर वालों का फार्माकोग्नोसी। अब ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की लैंग्वेज बड़ी हार्ड है। अगर इस लैंग्वेज किसी को हार्ड लग रही है तो मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। इस फार्माकोग्नोसी को इतना इजी बना दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि यार फार्माकोग्नोसी इतना इजी सब्जेक्ट था क्या। और ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, किसी को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो मैं वीडियो देता हूँ, जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ, जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप उनको देखते हो तो आपको लगेगा कि भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो जितना सब्जेक्ट इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को आप पढ़ने का जब तरीका जान लेते हो ना, तब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है, मजा आने लगता है, समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आपके फार्माकोग्नोसी के बाद में 31/7/2024 फाइनली जुलाई का महीना खत्म हो रहा है। और जुलाई के महीने खत्म होने वाले लास्ट दिन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दे दिया, जो सबका मतलब मजेदार सब्जेक्ट है, एनाटॉमी एंड फिजियो, जिसको हम मजे करते हुए, फन करते हुए पढ़ते हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट में सिर्फ डायग्राम है, और डायग्राम के थ्रू अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, समझ रहे हो। तो एनाटॉमी एंड फिजियो सब्जेक्ट को कैसे पास करना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखते हैं, सेकेंड ईयर का आपका 1 तारीख को हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। जुलाई खत्म, अगस्त स्टार्ट। 1 अगस्त को आपका स्टार्ट हो गया हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, समझ गए ना सभी। आगे देखते हैं अपन, फाइनली अपने डी फार्मा के एग्जाम फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होते हुए 2 तारीख को 2 अगस्त को सोशल फार्मेसी है लास्ट में। अभी सोशल फार्मेसी को कैसे पास करें, सोशल फार्मेसी में बैक आ गई है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को सोशल फार्मेसी को कैसे क्रैक करना है, सोशल फार्मेसी एग्जाम को कैसे पास करना है। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए अभी एग्जाम टाइम। और फाइनली अपन देखते हैं, आपका 3 तारीख को सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। इन चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट फॉलोअप लेना है। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए पिछले 5-10 सालों के पेपर का रिसर्च करके आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो प्लीज़
मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आप लोगों का फर्ज है। तो इसको निभाना आप लोगों को जरूर जरूर, ठीक है ना। अब देखते हैं नोट, है ना। नोट देखते हैं कि भी एक्चुअल में क्या क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट क्वेश्चंस पेपर्स इफ एनी मे बी फॉरवर्ड ऑफ दिस ऑफिस थ्रू दिस सेंट्रल सुपरिटेंडेंट विद इन 7 days। अगर कभी लगे कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में गड़बड़ी है तो आप सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो विद इन 7 days के, ठीक है ना। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट 50 minutes बिफोर शेड्यूल टाइम। अब देखो भाई, ये ध्यान रखना है, एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। वैसे आपने मेन एग्जाम दिया, आपको पता ही होगा कि भाई एग्जाम जब 10 बजे स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप लोगों को कितने बजे चले जाना है? 9 बजे चले जाना है। 1 घंटा पहले, 50 मिनट पहले चले जाना है। एंट्री क्लोजिंग फॉर द कैंडिडेट 30 minutes बिफोर द शेड्यूल टाइम। अगर एग्जाम स्टार्ट है 10 बजे तो 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो इसका खास तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है जी। तो ये था आपका RHS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। चलो ये तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का सर डिस्कशन हो गया। अब हमें बताइए कि हम इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, एग्जाम्स में पास होने की कोई ट्रिक है क्या? है जी। एग्जाम्स में पास होने की हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके फार्मास्यूटिक्स में बैक है तो हम क्या करेंगे। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर, उससे रिलेटेड हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को चूज करेंगे और जो हर बार रिपीट होते हैं उनके क्वेश्चंस रेडी करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो आप अगर एक बार भी पढ़ लेते हो तो इजी वे से स्टैटिस्टिक्स में पास हो जाओगे। और पिछले सालों, काफी सालों के जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा और उन सबको आप लोगों के समक्ष यूट्यूब पे वीडियो बनाकर रख दूंगा। अगर आप इस वीडियो को, जो वीडियो मैं बनाऊं उस वीडियो को कंटिन्यू 1 से 2 बार देख लो और एग्जाम्स के टाइम देख लो, और एग्जाम्स है उस दिन रात को 1 से 2 बार देख लो, तो आप लोग इजी वे से पास हो जाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करोगे। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो तो इजी वे में पास हो जाते हो ना बॉस, ठीक है। आगे अपन देखते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड होती है। बायोलॉजिकल नेम, प्लांट बायोलॉजिकल नेम, फैमिली नेम। अब उनको याद करने का तरीका क्या है, ये तरीका भी मैं आप लोगों को आगे इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि भाई याद करने का तरीका क्या है। देखो, बायोलॉजिकल नेम, फैमिली नेम को याद करने का एक ही बेस्ट तरीका है, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो चीज आपको याद नहीं होती है ना उनको आप लिख लिख के याद करो। जब आप उन चीजों को लिख लिख कर याद करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियो। एनाटॉमी एंड फिजियो में अगर किसी को पास होना है ना तो 4 डायग्राम या फिर 5 डायग्राम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड न्यूरॉन, ये 5 डायग्राम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो विथ लेबल्ड। एनाटॉमी में इजीली पास हो जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला आप लोगों को। इसके बाद में आता है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी ही थ्योरी है। अब थ्योरी को क्या करें भाई, रटना पड़ेगा। अब रटें कैसे, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को खाली पढ़ लो, उन्हीं क्वेश्चंस का हैंड रिटन लिख लो, अपने आप ही धीरे वो चीजें समझ में आने लग जाएगी, लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि जहां पे थ्योरी ज्यादा होती है ना वहां पे लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को किसी को समझ में नहीं आती, सारे हिंदी मीडियम से हो, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम आगे के एग्जाम्स की प्लानिंग करेंगे। और अब हम 1 महीना इतना बिजी हो जाओ एग्जाम्स के लिए कि हमें एग्जाम्स कैसे क्लियर करना है, हम एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें, ये मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया था। मैंने कहा क्यों नहीं बच्चों के साथ में ये डिस्कस भी कर लें कि भाई एग्जाम्स डेट आ गई है और आगे का प्लानिंग भी बता दें उनको, ताकि बच्चे सारे के सारे हमारे साथ जुड़ जाए। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए नोट्स बनाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है,
जितने भी पहले हमने शॉर्ट वीडियोज के नोट्स बनाए हैं, वीडियोज बनाए हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को एक बार देख लो। उसी के साथ में हम आगे और भी आपके सब्जेक्ट के वीडियोज लेकर आएंगे। अगर कुछ दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें अपने साथियों को। धन्यवाद प्यारे साथियों, मोस्ट वेलकम।